दोस्तों आजकल हर कोई रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखता है जो कि ख्वाब ही रह जाता है। और अगर किसी का मकसद हो कि इसे करोड़पति या अरबपति बनना है तो इसी चक्कर में इसकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और शायद ही वो अपने मकसद को पहुंच सके। मगर आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे खुशनसीब लोगों से मिलवाएंगे जो रातों रात ही बग़ैर मेहनत किए करोड़पति या अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए। अगर आप भी ऐसे खुशकिस्मत लोगों को देखना चाहते हैं तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप ये वीडियो देखकर चौंक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई इन लोगों ने क्या किस्मत पाई। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर बिलारत की, जहां एक गोल्ड माइनर की जो कि मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपने मेटल डिटेक्टर की मदद से चीज़ें तलाश करता था और अगर इसे चीज़ मिलती तो इसे बेचकर वो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करता था। लेकिन एक दिन इसी चक्कर में वो अपना मेटल डिटेक्टर ज़मीन पर घुमा रहा था कि अचानक इसका मेटल डिटेक्टर का सिग्नल ऑन हो गया और यहाँ ज़मीन के नीचे कुछ मौजूद था। जब इसने ज़मीन को खोदा तो सिर्फ 2 फीट की गहराई पर ही इसे ऐसी चीज़ दिखी कि इसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ एक सोने का टुकड़ा था। लेकिन जैसे ही इसने ज़मीन को तोड़ा और खोदा तो वो काफ़ी बड़ा सोने का टुकड़ा निकला, जिसे देखकर वो दंग रह गया, क्योंकि वो उसे मिलने वाली सबसे बड़ी और कीमती चीज़ थी जो कि 5.5 किलो वज़नी थी, जिसकी $2,50,000 कीमत थी, यानी तकरीबन 3 करोड़ 90 लाख रुपए। इससे पहले भी वहाँ कई लोग सोने की तलाश में आ चुके थे, लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा होता है वो मिलकर ही रहता है। और फिर इस सोने के टुकड़े को बेचकर वो रातों रात करोड़पति बनने वाले लोगों की लिस्ट में शामिल हो गया। दोस्तों अब बात करते हैं मिट्टी से भरे एक ऐसे बैग की जिसकी कीमत $18 लाख थी। जी हाँ दोस्तों, $18 लाख। एक बार अमेरिका में एक रेत से भरे एक रेयर बैग की नीलामी हो रही थी, जिसे नैन्सी कार्सन नामी एक रिच खातून ने $900 के एवज खरीदा। दरअसल नैन्सी को ये जानना था कि इस मिट्टी में ऐसी क्या ख़ास बात है जिसकी वजह से इसकी नीलामी की जा रही है। फिर बाद में नैन्सी ने इस मिट्टी का सैंपल नासा स्पेस सेंटर नामी कंपनी को भेजा। तहकीक के बाद ये मालूम हुआ कि ये तो चांद से लाई हुई मिट्टी है जो कि नील आर्मस्ट्रांग लेकर आए थे, जो कि गलती से इसे नीलाम कर दिया गया था और नासा ने वो मिट्टी नैन्सी को वापस देने से इनकार कर दिया। लेकिन जब बाद में ये मुकदमा अदालत में पहुंचा तो अदालत ने फैसला नैन्सी के हक में किया और फिर बाद में नैन्सी ने इस मिट्टी को $18 लाख में नीलाम किया, यानी तकरीबन 27 करोड़ रुपए। यही वजह है कि नैन्सी को भी रातों रात अमीर बनने वाले लोगों की लिस्ट में शामिल कर लिया। दोस्तों क्या आप लोगों ने कभी व्हेल मछली की उल्टी के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, व्हेल की उल्टी। एक दिन एक मछुआरे को समंदर से मछलियाँ पकड़ते वक्त एक बदबूदार चीज़ मिली जो कि व्हेल की उल्टी थी। इस मछुआरे ने कभी नहीं सोचा होगा इसे ऐसी कीमती चीज़ मिलेगी। दरअसल व्हेल की उल्टी का इस्तेमाल इम्पोर्टेड परफ्यूम्स बनाने में किया जाता है और जिसे एम्बरगीज़ भी कहते हैं। इस मछुआरे की किस्मत एक दिन में ही बदल गई, क्योंकि इस उल्टी की कीमत $25 लाख थी, यानी 38 करोड़ रुपए। दोस्तों अब बात करते हैं एक माइनर की, यानी कानकुन की, जिसका नाम बॉबी था और वो पहाड़ों को तराश कर मुख्तलिफ मिनरल्स को डिस्कवर करता था और इन्होंने इस काम में 40 साल गुजार दिए थे। लेकिन फिर 1999 में जब इन्होंने इस काम से रिटायरमेंट ली तो आखिरी दिन वो अपने साथ याद के तौर पर बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर एक बाल्टी में डालकर ले आया। लेकिन एक दिन जब बॉबी अपनी यादें ताज़ा करने के लिए पत्थरों को देख रहा था तो इसकी नज़र एक ऐसे पत्थर पर पड़ी जो दूसरे तमाम पत्थरों से मुख्तलिफ था। जब इसने इसका गौर से मुशाहिदा किया तो इसे पता चला कि ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि ओपल नामी एक बहुत ही कीमती पत्थर है। इसने ये बात किसी को नहीं बताई और 14 साल तक चोरों के डर से इसे अपने घर में छुपा कर रखा और फिर आखिरकार बॉबी ने इस पत्थर को निकालना और सेल कर दिया। इस ओपल का वज़न 306 कैरेट था, यानी 61 ग्राम, और फिर इसे लॉस वेगास में $30 लाख यानी 46 करोड़ रुपए में बेच दिया गया और फिर इस पत्थर को द रॉयल वन का नाम दिया गया। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि आखिर बॉबी ने इस पत्थर को 14 साल क्यों छुपाया और वो उसे उस वक़्त भी तो बेचकर अमीर बन सकता था। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसा पत्थर मिले तो क्या आप भी इसे 14 साल संभाल के रखेंगे या इसे फौरी सेल करके दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन जाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों अब चलते हैं एक किसान के खेतों की तरफ कि जहां इसे मिला
करोड़ों का खजाना। 1992 में इंग्लैंड का एक किसान पीटर वाकलिंग नामी खेतों में काम कर रहा था कि इसका हथौड़ा कहीं गुम हो गया, जिसे काफ़ी ढूंढने के बाद भी इसे वो हथौड़ा नहीं मिला। तो वो अपना मेटल डिटेक्टर ले आया ताकि हथौड़े को तलाश कर सके और आखिरकार कामयाबी हुई और हथौड़ा मिल गया। लेकिन मेटल डिटेक्टर ने सिग्नल दिया कि यहाँ ज़मीन के नीचे कुछ और भी मौजूद है। जब वहाँ खोदाई की गई तो वहाँ से बहुत बड़ा ख़जाना मिला, जिसे देखकर वो दंग रह गया। इस खजाने में बहुत सी कीमती सिक्के, सोना और रोमन ज़माने के वक़्त के 4वीं-5वीं सदी के बर्तन और बहुत सी दूसरी कीमती चीज़ें भी मिली। और बाद में इन तमाम चीज़ों को वहाँ के म्यूज़ियम ने अपनी कस्टडी में ले लिया और साथ ही ये हथौड़ा भी ले लिया, जिसकी मदद से ये रेयर ख़जाना मिला। और इस ख़जाने के बदले में इस किसान को 340 करोड़ दिए गए, जिसकी वजह से वो किसान दिन ही दिन में अमीर हो गया। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई शख्स शराब की चंद बोतलें बेचकर करोड़पति बन गया? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के एक ब्रायन नामी शख्स ने एक दिन एक घर खरीदा जो कि 1850 में बनाया गया था और कई दहाइयों से ये बंद पड़ा हुआ था। लेकिन इस घर के खरीदने के बाद जब घर की सफाई की गई और जब वो सफाई का काम जारी था तो ब्रायन के घर की बेसमेंट से एक बॉक्स मिला जिसमें 13 बोतलें विस्की की मौजूद थी, जो कि 1917 में बनाई गई थी और काफ़ी कीमती थी। और एक बोतल की कीमत $2 लाख यानी 13 बोतलों की कीमत $26 लाख थी, यानी 40 करोड़ रुपए वो बनते थे। लेकिन ब्रायन ने एक गलती कर दी और ये बोतलें बेचने के बजाय अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो इसे पी गया। लेकिन बाद में इसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और कभी भी वो दोबारा अमीर नहीं बन पाया। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने आसपास ऐसे ही लकीएस्ट लोगों को जानते हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।